इन्होंने 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 10% के स्टेप अप भी करेंगे। और उन्होंने पिछली बार शायद शो पर ही सवाल भेजा था और वापस से रिव्यू कराना चाहते हैं। 25,000 रुपये की SIP कर रहे हैं। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, कोटक का मल्टी कैप है, निपॉन मल्टी एसेट एलोकेशन है, निफ्टी ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 है इनके पास, HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी, बंधन स्मॉल कैप है। क्या सारे फंड्स अच्छे हैं या नहीं? निफ्टी ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड को ICICI डिविडेंड यील्ड फंड से रिप्लेस करना चाहते हैं, क्या ये सही होगा? ये इनका सवाल है। हेमंत सर। हाँ, देखिए कविता, ब्रॉडली अगर हम पोर्टफोलियो मिक्स को देखें तो अच्छे अच्छे फंड्स हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि 20 साल का टाइम होराइजन SIP से इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। और ऑब्वियसली उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप सही एसेट क्लास चुनो, विद इन एसेट क्लास अच्छे फंड चुने जो आपको ओवर द लॉन्गर पीरियड अबव एवरेज रिटर्न दे सके। तो जैसा मैंने कहा कि अगर मैं ब्रॉडली देखूं तो फंड कैटेगरीज और फंड सही हैं, बट इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एलोकेशन है डिफरेंट सेगमेंट में वो कितना है। तो अगर मैं इनके पोर्टफोलियो को देखूं तो इनके 25,000 में से 15,000 जो है दो फंड में इन्वेस्टमेंट है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, आई थिंक जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का काफी अच्छा फंड है जहां पे वो 7,500 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा कोटक मल्टी कैप फंड 7,500 अगेन। अगर मैं मल्टी कैप को एज ए कैटेगरी देखूं तो उसका एक बहुत ही बेहतरीन फंड है। और सबसे अच्छी बात यह है मल्टी कैप में एज पर इस डेफिनेशन के तीनों सेगमेंट में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट इस कैटेगरी के फंड को बनाए रखना पड़ता है। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों के दोनों फंड जो है वो काफी अच्छे हैं। इसके अलावा इनके पास जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो फंड है उसमें जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2,000 की। देखिए मेरा ये मानना है कि आप इन दो फंड्स को अगर मैं एनालाइज करूं तो आपका अच्छा खासा एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप में ऑलरेडी है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसको ऐड करना चाहिए। इसके अलावा इनके पास एक मिड कैप फंड है और एक स्मॉल कैप फंड है जिसमें शायद 1,500 ईच वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो पैसा है 2,000, ये अगर दोनों फंड्स में वो डिवाइड कर दे, 1,000 से वो ऐड कर दे वहां पे एडिशनल, तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, फंड अच्छे होने चाहिए। साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि उन फंड्स के द्वारा जो मार्केट के तीनों सेगमेंट है उसमें आपको एक्सपोजर सही मिले। और कोशिश कीजिए, जब आप बहुत ज्यादा एक्टिव इन्वेस्टर नहीं है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में बायस जो है वो लार्ज कैप में रहना चाहिए। आई थिंक जो बखूबी इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में किया है, तो ये एक बदलाव है मुझे लगता है। बाकी जैसा मैंने कहा, आई थिंक पोर्टफोलियो मिक्स बिल्कुल सही है। चलिए, तो शिवम को आपने ये सलाह दी है। इसी बीच मेरे साथ किशले कुमार फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नमस्कार। किशले कुमार मैडम बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? बिहार से बोल रहे हैं, जहानाबाद से। अच्छा, सर पूछिए, आपका सवाल हमारे एक्सपर्ट सुन सकते हैं, पूछिए। उसमें भेजा हुआ जो भी सामान भेजा हुआ उसमें एक SBI इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड है, मैं अपना पोर्टफोलियो में लिया हूँ। वो कैसा फंड है? उसको पोर्टफोलियो में रहे कि उसको एग्जिट कर दें? कॉन्ट्रा है, SBI का इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी है। हाँ, कॉन्ट्रा है, निपॉन का भी है आपके पास, स्मॉल कैप है। उसके बारे में हमको जानकारी लेना, उसको रखना है कि नहीं रखना है, और उसके अलावा मतलब देखिए तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई है कि नहीं। अच्छा सर, ये बताइएगा, 20 साल तक आपको निवेश करना है, 75 लाख आपने कहा है आपको जुटाना है ना? हाँ। ठीक है, ऑल राइट। सलाह ली है किसी से, कोई मददगार आपका जिसने ये पोर्टफोलियो बनाया आपके लिए? हाँ, वो मददगार है, जिससे म्यूचुअल फंड के ब्रांच में गए थे, वहाँ से कुछ बताया था और कोई न्यूज आपने ले लिया था। हाँ। कितना समय हुआ? अभी मेरा पोर्टफोलियो का वैल्यू है मेरा 3 लाख रुपया। कब से निवेश कर रहे हैं? 2023 से। 2023 से। चलिए ठीक है, बताते हैं कि निवेश फंड्स का सही है या नहीं, और इतने लंबे समय के लिए क्या इस पोर्टफोलियो में आपको रुकना चाहिए या नहीं। हेमंत सर, आपके पास होगा इनका सवाल। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ मिसिंग है इनके पूरे पोर्टफोलियो में। जी कविता, आई थिंक समय इनके पास काफी है, 20 साल का समय है, 6,000 रुपए की SIP कर रहे हैं। तो जैसा उन्होंने कहा कि अभी बताया उन्होंने कि कुछ पैसा 3 लाख के करीब उन्होंने ऑलरेडी एक्यूमुलेट किया है। तब भी अगर मैं यहाँ से 20 साल का समय लेके चलूं तो मुझे लगता है कुछ गैप डेफिनेटली रहेगा। मैं शुरुआत वहां से करना चाहूंगा कि इनका जो टारगेट है 75 लाख का,
वो उतना पूरा नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ गैप रहेगा और उसको पूरा करने के लिए उनको अपनी एसआईपी अमाउंट को करीब 2000 से बढ़ाना होगा। तो ये तो है इनके लक्ष्य की बात। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो कंपोजिशन को देखूं तो 6 फंड्स हैं टोटल। ऑब्वियसली 6000 के इन्वेस्टमेंट के लिए 6 जब आप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक डेफिनेटली केस है ओवर डाइवर्सिफिकेशन का। उसको डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए कम करने के लिए। उन्होंने खुद से एक फंड के बारे में बात की, एसबीआई इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड। उसके अलावा एक एसबीआई रिटायरमेंट फंड भी है जहाँ पे 1000 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों फंड जो है, देखिए जब आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हो अनलेस यू आर लुकिंग एट टैक्स बेनिफिट, जो यहाँ पे केस नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर आपको उस कैटेगरी के फंड से बांध के रखने में कोई प्रॉब्लम, कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है आपको। तो उसकी जगह में अगर आप एक अच्छा सा फ्लेक्सी कैप फंड ले लें तो मुझे लगता है वो बेटर रहेगा। जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, तो उन दोनों को आप एक में मर्ज कर दीजिए। इसके अलावा इनके पास 4 फंड्स हैं, तो चारों के चारों फंड्स अच्छे हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, इन्होंने तीनों सेगमेंट में, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि वो जो एक्सपोजर है वो करके रखा है। अभी भी 5 फंड होंगे जो मेरे हिसाब से 6000 के लिए ज्यादा है, बट मैं इससे ज्यादा इनको कम करने के लिए इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये समझ के कि एक कि वो आगे जाके अपनी जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए 2000 से वो। और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि जब 20 साल का आपके पास समय है तो आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि आप अपनी एसआईपी को हर साल स्टेप अप करें, यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े उसका कुछ हिस्सा जो है आपकी इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए। तो मैं वो स्कोप को रखते हुए मुझे लगता है कि 5 फंड भी रखें तो ठीक है, बट डेफिनेटली अगर मैं इसको इंडिपेंडेंटली देखूं तो फंड थोड़े ज्यादा है अभी भी, लेकिन फंड्स अच्छे हैं, अच्छी कैटेगरीज हैं, उसको बना के रखिए एडिशनल 2000। और जब भी आप बढ़ाएं अपने पैसे को, अगर हर साल कोशिश कर रहे हैं तो फिर इन्हीं फंड्स में आप उसी प्रोपोर्शन में आप एलोकेट करते रहिए। जी, आपको सलाह समझ में आई है? हाँ भाई, इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी फंड की जगह 2 फंड प्लाट खरीद बोला, फंड बोले प्लाट खरीद। हाँ हाँ जी, पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप जी, या एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ये तो जी, ऑल द बेस्ट। न्यूज में आ रहा होगा ना? हाँ